हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मनोज कुमार। वेलकम बैक टू मेरी मारुति मेरी पहचान। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे इंजन के कुछ पॉइंट्स के बारे में। ठीक है। और इंजन की पावर कैसे करके व्हील्स तक पहुंचती है, किस तरीके से ट्रांसमिट होती है। ठीक है। इंजन का काम क्या है और क्या क्या इसमें मेन पार्ट्स होते हैं। तो दोस्तों, इंजन एक ऐसी डिवाइस है या ऐसी युक्ति है जो क्या करती है, फ्यूल की खपत करके, फ्यूल को कंज्यूम करके पावर देती है। और कौन सी पावर देती है? मैकेनिकल पावर। ठीक है। तो यानी कि केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर देती है। ठीक है। तो जैसे हमने फ्यूल डाला, उसमें फ्यूल खत्म, बट मैकेनिकल एनर्जी मिल जाएगी हमें। ठीक है। तो इंजन के मेन पार्ट्स क्या क्या होते हैं, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे सिलेंडर ब्लॉक। ठीक है। इसका स्ट्रक्चर पूरी ड्राइंग अलग ही होती है, बट ये मैंने एक सैंपल के लिए बना रखा है। ठीक है। इसमें 4 सिलेंडर ये एज ए होल यहाँ पे दिखाया हुआ है, 1 2 3 4। ठीक है। तो ये 4 सिलेंडर इंजन का सिलेंडर ब्लॉक है। ठीक है। और ये सिलेंडर हेड है। सिलेंडर हेड इसके ऊपर आएगा। सिलेंडर हेड में क्या लगता है? हमारा वाल्व लगेंगे। कौन से वाल्व? इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व। जैसे ये 4 सिलेंडर इंजन है, तो इसमें 8 वाल्व होंगे, यानी कि पर सिलेंडर 2 वाल्व, एक इनलेट का एक एग्जॉस्ट का। ठीक है। अभी जो लेटेस्ट इंजन आ रहे हैं उसमें 2 इनलेट 2 एग्जॉस्ट दे रहे हैं। ठीक है। तो इसमें फिलहाल हम एक बेसिक लेते हैं, तो एक एग्जॉस्ट एक इनलेट लेंगे, तो एक सिलेंडर में 2 वाल्व हो गए। ठीक है। तो टोटल वाल्व कितने हो गए? 8। अब क्या होता है, इसमें 4 तरीके के स्ट्रोक होते हैं, यानी कि 4 स्ट्रोक इंजन चल रहे हैं ये सारे। तो 4 स्ट्रोक में क्या होता है, जब इस इंजन रुका हुआ होता है तो वो होता है टीडीसी पे। कहाँ पर होता है? टीडीसी पे, यानी कि टॉप डेड सेंटर। ठीक है। जो कि पिस्टन का एंड होता है, ये वाला ऊपर वाला हिस्सा, इसको हम बोलेंगे टीडीसी। ठीक है। इस पे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार। ये हो गया हमारा टीडीसी ऊपर वाला हिस्सा, और ये हो गया वीडीसी। ठीक है। तो ये जो पिस्टन है, ये बिल्कुल सिलेंडर ब्लॉक के जो सिलेंडर है, इसका बोर है, सिलेंडर बोर इसका बिल्कुल ऊपर होगा पिस्टन का हिस्सा। तो ये टॉप डेप्थ पे होगा, बिल्कुल नीचे होगा तो बॉटम डेप्थ पे होगा। ठीक है। बॉटम डेप्थ मतलब जहां पर एंड होता है उसका, बॉटम एंड को या बॉटम डेप्थ को। ठीक है। तो ये 4 तरीके के इसमें स्ट्रोक होते हैं। तो पहला स्ट्रोक होता है, जैसे सिलेंडर ऊपर से नीचे आएगा टीडीसी से बीडीसी की तरफ, तो ये सक्शन होगा, यानी कि इसमें इनलेट वाल्व खुलेगा। इनलेट वाल्व खुलेगा खुलेगा तो इसमें गैसेस, सॉरी, एयर और फ्यूल का मिक्सचर आएगा। ठीक है। फिर हमारा कंबस्शन होगा, पिस्टन ऊपर जाएगा। ठीक है। फिर ब्लास्ट होगा, दबने के बाद, कंबस्शन होने के बाद क्या होगा, फ्यूल जलना स्टार्ट होगा, फिर ब्लास्ट होगा एकदम से, फिर पावर हो गया। इस स्ट्रोक को क्या बोलेंगे? पावर। फिर पिस्टन नीचे आ जाएगा पावर में। फिर दोबारा से फिर ये गैसें बाहर निकालने के लिए खाली पिस्टन ऊपर जाएगा, और वो जो एक्स्ट्रा गैसेस हैं, बर्न गैसेस, उनको बाहर निकालेगा। ठीक है। तो क्या होगा इस टाइम पे? एग्जॉस्ट वाल्व फिर से खुलेगा। ठीक है। एग्जॉस्ट वाल्व कब खुलेगा? जब एग्जॉस्ट स्ट्रोक होगा। और सक्शन स्ट्रोक में क्या होगा? इनलेट वाल्व खुलेगा। ठीक है। अब ये कब वाल्व खुलना है? ठीक है। कब एग्जॉस्ट होना है, कब इनलेट होना है, इसको हमारा जो है वो एडजस्ट करती है कैमशाफ्ट। क्या एडजस्ट करती है? कैमशाफ्ट। तो वाल्व कब सिलेंडर ऊपर आ रहा है, कब वाल्व खुलेगा, ये कैमशाफ्ट एडजस्ट करती है। ठीक है। इसके साथ इसमें टाइमिंग चेन लगी होती है, जिससे कि सही टाइम पे सही वाल्व खुले। ठीक है। ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे हम, एक मोटी मोटी नॉलेज ले रहे हैं। ठीक है। फिर सिलेंडर हेड में क्या होता है, ये सारे वाल्व लगे हुए हैं। ठीक है। और सिलेंडर ब्लॉक में क्या है? पिस्टन लगेगा, और इसके नीचे क्रैंक शाफ्ट लगेगी। ठीक है। क्या लगेगी? क्रैंक शाफ्ट। ठीक है। तो क्रैंक शाफ्ट क्या करेगी? क्रैंक शाफ्ट हमारे पिस्टन को, सॉरी, पिस्टन जब चलेगा तो पिस्टन की पावर को क्रैंक शाफ्ट क्या करेगी? फ्लाई व्हील तक पहुंचाएगी। ठीक है। पहले तो स्टार्टिंग में फ्लाई व्हील घुमाता है इंजन को, यानी कि क्रैंक शाफ्ट फ्लाई व्हील पहुंचाता है पावर को। जब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्टर मोटर से जो पावर आएगी उसको पहुंचाता है गाड़ी तक, पिस्टन तक। पिस्टन जब ऊपर नीचे मूव होता है, फिर गाड़ी चलना स्टार्ट हो जाती है, तो फिर पिस्टन की पावर वापस ये क्रैंक शाफ्ट पहुंचाती है फ्लाई व्हील को। फिर फ्लाई व्हील पहुंचाएगा ट्रांसमिशन को, और ट्रांसमिशन प्रोपेलर शाफ्ट को,
और उसके बाद ये डिफरेंशियल, डिफरेंशियल से फिर व्हील्स में। इस तरीके से पावर डिवाइड होती है, ठीक है। और ये होता है इस तरीके से हमारा पिस्टन, ये टीडीसी, ये वीडीसी, ठीक है। और पिस्टन रिंग, बीच में एक पिस्टन रिंग होती है। पिस्टन रिंग का क्या काम होता है? पहले तो ये सिलेंडर को लुब्रिकेट करेगा, ठीक है। जो भी एक्स्ट्रा इसमें ऑयल रह जाता है उसको फिर कलेक्ट करेगा और फिर से दोबारा ऑयल पैन में पहुंचाएगा। इसके नीचे एक ऑयल पैन लगा होता है जिसमें ऑयल भरा होता है, ठीक है। और दूसरा ये क्या करेगा, लीकेज को भी रोकता है, ठीक है। जो एक्स्ट्रा गैस, जो इसमें गैसेस आती हैं, जो इसमें फ्यूल जाएगा, उस फ्यूल को अलग से साइड से निकलने से रोकेगा, लीकेज होने से रोकेगा, और जो बर्न गैसेस हैं उनको भी लीकेज होने से रोकेगा, ठीक है। इसमें जो इंजेक्टर लगा होता है जिससे हम फ्यूल इंजेक्ट करते हैं, वो सेरेमिक का होता है, यानी कि चीनी मिट्टी का बना होता है, ठीक है। ये तो हो गए इंजन के मेन पार्ट। इंजन में क्या क्या चीजें जुड़ी रहती हैं? एक तो अल्टरनेटर जुड़ा रहता है, एक एसी। तो इसमें देखिए अल्टरनेटर का क्या काम होता है। अल्टरनेटर, जो भी मतलब गाड़ी जो है घूमती है, गाड़ी घूमने के बाद क्या है, अल्टरनेटर क्या है, करंट जनरेट करता है, ठीक है। करंट बनाता है ये, ठीक है। जनरेटर बोल सकते हैं इसको। जनरेटर में क्या होता है, उसमें हम ऑयल डाल के फिर उसको इंजन से मतलब घुमा के फिर क्या करता है, वो बिजली बनाता है। लेकिन इसमें क्या है, इंजन तो फ्यूल पड़ ही रहा है इंजन में, ठीक है, इंजन चल ही रहा है। तो उसमें जो घूमने की गति से ये क्या कर रहा है, बिजली बना रहा है। फिर बिजली बनेगी, करंट बनेगा, तो कौन सा बनेगा, एसी बनेगा। फिर एसी को ये डीसी में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। इसमें रेक्टिफायर्स लगे होते हैं, ठीक है। उन रेक्टिफायर्स की मदद से ये डीसी में कन्वर्ट करता है। फिर जाके उस डीसी से बैटरी चार्ज होती है, ठीक है। वो उस बैटरी से क्या होता है, हम स्टार्टर मोटर के लिए भी उसको यूज कर सकते हैं, लाइट के लिए भी यूज कर सकते हैं, म्यूजिक के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। बैटरी से जो कनेक्शन होता है वो क्या होता है, मान लो ये बैटरी है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि पेपर में यही आएगा, और ये भी जरूरी नहीं है कि नहीं आएगा, आ सकता है, ठीक है। ये मान लेते हैं ये बैटरी है, मान लेते हैं ये बैटरी है, ठीक है। तो बैटरी से कनेक्शन कैसा होगा, मान लो ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। तो ये पॉजिटिव वाला हम क्या करेंगे, जंक्शन बॉक्स में दे देंगे, जंक्शन बॉक्स। और ये वाला हम बॉडी में दे देंगे, ठीक है। फिर ये बॉडी में से जो भी, मान लो ये बल्ब है, अगर हमें बल्ब में लेना है या लाइट में लेना है, ठीक है, लाइट जलानी है, तो हम ये बॉडी से यहाँ से वायर लेंगे, ठीक है। और ये एक जंक्शन बॉक्स से ले लेंगे। इस तरीके से लाइट का जो है एक रूट बन जाएगा और हम इसको यूज कर पाएंगे, ठीक है। ये होता है बैटरी का। अल्टरनेटर का क्या होता है, ये एसी बनाता है, फिर डीसी बनाता है, ठीक है। एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये इंजन के मेन पार्ट्स होते हैं। और ठीक है, गाड़ी में अर्थिंग का भी सिस्टम रहता है। अर्थिंग भी बॉडी में दी जाती है, फिर ये बॉडी से सीधे हवा में करंट रिलीज हो जाता है, ठीक है। जो एक्स्ट्रा करंट अगर कहीं से लीक की जाए, अर्थिंग है, ठीक है, करंट लीक हो जाता है तो, ठीक है। बाकी गाड़ी में आपका सीट बेल्ट की काफ़ी इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। सीट बेल्ट क्या होती है, झटके से बचाती है आपको, ठीक है। जब झटका लगेगा तो एकदम से आपको आगे जाने से रोकती है। और आईपी सिस्टम होता है, तो आईपी सिस्टम में क्या, आपका म्यूजिक लगा होगा, स्टीयरिंग होगा, ठीक है, डिस्प्ले वगैरह, ये सारी चीज़ें। इसमें एक ब्रेक बूस्टर सिलेंडर होता है। ब्रेक बूस्टर सिलेंडर का क्या यूज़ होता है, वो आपको ब्रेक के पैडल दबाने में हेल्प करता है, ब्रेक का पैडल दबाने में हेल्प करता है, सॉफ्ट दबता है, ठीक है। और रेडिएटर का क्या काम होता है, ये इंजन से गर्म आए हुए कूलेंट को ठंडा करता है, ठीक है। फैन के द्वारा ठंडा करने के बाद ये वापस इंजन को सप्लाई करता है। और अगर ज़्यादा है इंजन का जो टेम्परेचर, तो उसको क्या करता है, वो अलग से रिलीज कर लेता है, एक अलग से वाल्व खुलता है उसका, और उसको अलग से स्टोर कर लेता है। फिर उसको ठंडा रिजर्वायर में भेज के ठंडा करके फिर दोबारा सक करता है और फिर से इंजन में भेजता है, ठीक है। ये रेडिएटर का काम होता है। और ये काम रेडिएटर कैप के माध्यम से होता है, ठीक है। रेडिएटर कैप का काफ़ी यूज़ होता है इसमें। रेडिएटर पाइप में कूलेंट आने और जाने के लिए इंजन में एक हॉज पाइप लगे होते हैं, उसमें 3.5 mm से 5 mm के बीच का गैप होना चाहिए, ठीक है। तो जो कि बहुत ही अच्छा होता है, बेटर होता है। इसमें एक नॉन रिटर्न वाल्व होता है ब्रेक में फ्लूइड जाने के लिए, जिससे कि फ्लूइड जाता है
तेजी से, बट वापस ना आ पाए और लाइन में फ्लूइड भरा रहे, ताकि जब भी हमें ब्रेक की जरूरत पड़े ब्रेक आसानी से लग सके। ठीक है। फिर हमारा एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम होता है, एबीएस। ठीक है। एबीएस, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। तो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम में क्या होता है हमारा, जब हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी में अगर आगे, गाड़ी के आगे कोई एकदम से कुछ आ गया, ठीक है, या आपको अचानक से गाड़ी रोकनी है, तो उस टाइम पे क्या होता है, गाड़ी के हम फुल ब्रेक देते हैं और गाड़ी फिसलती हुई काफ़ी आगे तक जाती है। ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि गाड़ी स्किड होने का, पलटने का भी खतरा रहता है, एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है। बट एबीएस में क्या होता है, सॉरी, इसमें सिंपल ब्रेक में हम गाड़ी को मोड़ भी नहीं सकते। ठीक है, गाड़ी जाम हो जाती है। बट एबीएस में क्या होता है कि ये ब्रेक लगेगा छोड़ेगा, लगेगा छोड़ेगा, इसमें ऑटोमेटिक फंक्शन होता है। आप ब्रेक पूरे भी दबाए रहेंगे तो भी ये ब्रेक अपने आप ही छोड़ेगा और पकड़ेगा, छोड़ेगा, पकड़ेगा। ठीक है। एक मतलब 1 मिनट्स में ये लगभग 50-60 बार, 50 to 60 टाइम्स हो जाता है छोड़ने पकड़ने की प्रोसेस को। ठीक है। तो इस तरीके से हमें इसमें एक चांस मिल जाता है गाड़ी को मोड़ने का। ठीक है। ब्रेक के साथ साथ हम गाड़ी को मोड़ भी सकते हैं और आगे निकाल सकते हैं, जिससे कि गाड़ी स्लिप नहीं होगी, पलटने का खतरा कम हो जाएगा और एक्सीडेंट भी कम हो जाता है। ठीक है। तो एबीएस ये होता है। और आजकल और भी काफ़ी सारे सिस्टम्स आ गए हैं, तो मैंने वीडियो में डाली हुई हैं। ईवीटी, ईवीडी होता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक, और स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ईबीडी होता है। ठीक है। और ईएसपी होता है, स्टेबिलिटी प्रोग्राम, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम। तो ये स्टीयरिंग से रिलेटेड है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, और ये गाड़ी और इंजन के बारे में हमारी आज की कुछ जानकारी थी। ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, चाओ, टेक केयर। और हाँ, आज जो हमने लाइव किया था वो किसी वजह से ठीक से नहीं चल पाया, क्योंकि नेटवर्किंग अच्छी नहीं थी। ठीक है। नेटवर्क कनेक्टिविटी बढ़िया ना होने की वजह से लाइव अच्छा नहीं हो पाया। ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं वीडियो ही अपलोड कर दिया करूँ, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बचाओ, टेक केयर, जय हिंद।